ओम शांति। क्या आत्मा बिना शरीर के काम कर सकती है? क्या आत्मा बिना शरीर के चलती है? बिना शरीर के काम कर सकती है? शरीर छोड़ने के बाद भी क्या आत्मा कुछ कर सकती है? कई लोग ये जानना चाहते हैं। तो आत्मा, कई लोग कहते भी हैं कि बिना शरीर के देखने में आती है और बिना शरीर के कुछ कर सकती है। तो देखिए, आत्मा बिना शरीर के कर सकती कुछ। आत्मा चैतन्य है। आत्मा बिना शरीर के बहुत काम कर सकती है। परंतु कितने काम कर सकती है, ये सब कुछ बताना तो मुश्किल है कि आत्मा बिना शरीर के क्या-क्या कर सकती है। परंतु कुछ काम जो देखने में आए हैं, जो प्रैक्टिकल में देखने में आया है कि आत्मा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है और कौन-सी आत्मा कर सकती है। वो सभी आत्माएँ नहीं कर सकती हैं कि सभी आत्माएँ वो कार्य करती हैं। सभी आत्माएँ भी नहीं करती हैं कि बिना शरीर के सभी आत्माएँ ही कुछ काम कर सकती हैं। आत्मा का एक रोल जो बाबा कहते हैं कि जो बिना शरीर के गति कर सकती है, जो स्वयं परमात्मा ने रहस्य बताए हैं कि वो कहीं भी जा सकती है। सूक्ष्म शरीर धारण करके आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है और वो सूक्ष्म शरीर धारण करके अपना रोल पूरा करने के लिए जा सकती है। सूक्ष्म रूप में जितने भी वो काम करेगी, वो लगेंगे कि हाँ हो रही है। और वो सूक्ष्म शरीर केवल उसी को दिखाई देगा जिसके साथ उस आत्मा का अकाउंट है, अदरवाइज वो किसी को दिखाई नहीं देगा। माना वो सूक्ष्म शरीर उसी को दिखाई देगा जिसके साथ उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, अन्यथा और किसी को भी वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे कितनी बार भी देखने में आया है ये कि किसी को दिखाई दे रहा है सूक्ष्म शरीर और किसी को दिखाई नहीं देता है। तो जिस आत्मा का उसके साथ ये अकाउंट है, रोल है, कुछ है, उसी को दिखाई देगा, बाकी और किसी को दिखाई नहीं देता है। जिसके लिए चाइना बॉर्डर पर एक सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर जहां आज भी बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना हुआ है और ये बाबा हरभजन सिंह यंग एज में शहीद हुए थे। परंतु वंडरफुल बात ये है कि शहीद होने के बाद भी, है ना, वो शहीद हो गए थे अपनी यंग एज में और शहीद होने के बाद भी इन्होंने ड्यूटी दी है। माना ड्यूटी पर है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल देखा गया है और उन्होंने ये एहसास कराया है कि मैं ड्यूटी पर हूँ। और इतना तक कि गवर्नमेंट ने भी ये स्वीकार किया है ना। जो उसने देखा वो तो बात ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको स्वीकार किया है कि ये बिना शरीर के भी ड्यूटी पर है। यहाँ तक कि चाइना बॉर्डर पर भी मीटिंग्स होती थी, तो चाइना गवर्नमेंट ने भी मीटिंग के दौरान उसके लिए सीट खाली छोड़ी थी। जब मीटिंग होती थी और सभी जब मीटिंग में बैठते थे तो उनके लिए एक सीट खाली छोड़ दी जाती थी, उनकी सीट खाली रहती थी। बाकायदा वो ऑन ड्यूटी रहे, छुट्टियों पर घर जाते थे और वापस आते थे और पूरी सर्विस करने के बाद यहाँ तक भी देखा गया है कि वो फिर अभी कुछ समय पहले रिटायर्ड हुए। तो ये महसूस इस आत्मा ने कराया, ये प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो आत्मा बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा बिना शरीर के भी बहुत कुछ कर सकती है, परंतु रोल के हिसाब से। उसका रोल है, वो अपना रोल प्ले करेगी। अंत समय में सूक्ष्म शरीर से आत्माएं अपने रहे हुए अकाउंट को बराबर करेंगी। ऐसा लगेगा कि वाकई में वो आत्मा आई है और वो मेरे साथ वही जुल्म, वही अत्याचार, वही दुख जो मैंने उनको किसी जन्म में दिया था वो दे रही है।
सुख भी दे रही है। वही सुख जो मुझे या मैंने उस आत्मा को कभी दिया था, और वो आत्मा आज भी मुझे सुख आकर के दे रही है। तो ये जो सब कुछ होता है, ये जो प्रैक्टिकल उदाहरण जो हमारा आज भी बाबा हरभजन का मंदिर वहाँ बना हुआ है, और लोग बताते हैं जो भी बॉर्डर पर गए हैं उन्होंने देखा है, और वहाँ उस बॉर्डर पर बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शहीद की आत्मा ने ड्यूटी की है। और बहुत इस पर वीडियो भी बनाए गए हैं, न्यूज़ में भी आया है, बहुत लोगों ने बताया भी है कि आज भी शहीद की आत्मा ड्यूटी देती है। तो वो आत्मा तो बिना शरीर के बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये जिसका रोल होगा वही आत्मा करेगी, बाकी और सभी आत्माएं नहीं कर सकती है। जो हजारों में, लाखों में से, करोड़ों में से कोई आत्मा होती है जिसका ऐसा रोल होता है कि जो अपना कुछ पार्ट उसको बिना शरीर के भी प्ले करना है। बाकी सभी आत्माओं का ऐसा पार्ट नहीं होता है। बाकी आत्माएं तो अपना शरीर छोड़ करके अपना इसी शरीर में अपना पूरा कार्मिक अकाउंट पूरा करती हैं, और फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है, अपना कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है, तो फिर वो अपना शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसा और भी कुछ एक दो जगह ऐसा देखने में आया है। एक बार एक कार से एक्सीडेंट हो गया है, ये कार खाई में गिर जाती है, और उसमें वो फैमिली थी, तो सभी की मृत्यु हो गई है, और एक बच्ची थी छोटी जो उस कार में जीवित है, जिंदा है, और वो बच्ची निकल नहीं पा रही है बाहर, और कार वो खाई में गिर गई है। अब किसी को पता नहीं, तो जो उसकी माँ है वो माँ ऐसे भागते हुए आती है और रोड पर आती है और हेल्प मांगती है। कोई गाड़ी से, हर गाड़ी को रोकती है, लेकिन कोई भी उसको सुनता नहीं है, देखते नहीं है। एक गाड़ी वाले ने उसको देखा, और उसको जब देखा तो देख करके उसने रोक ली गाड़ी की, जरूर ही कुछ हेल्प चाहती है, परेशानी में है, और वो इशारा कर रही है। वो गाड़ी वाला रुका, खड़ा हुआ, और वो उस बच्चे की माँ ले करके जाती है उस खाई में। वो कहती है कि यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है, और वो जाता है गाड़ी वाला साथ में, और वो देखता है कि छोटी सी बच्ची है और वो वहाँ पर फंसी हुई है। और थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि जो औरत उसको बुलाने के लिए रोड पर गई हुई थी, और वो देखता है कि वो वहाँ पर मरी पड़ी है, खून से लथपथ पड़ी है, और वो तो मृत्यु की अवस्था में, उसकी तो मौत हो गई है। तो देख कौन था हमारा, उसका ऐसा कार्मिक अकाउंट था, उसका मोह था उस बच्ची तक, अपनी बच्ची तक। वो चाहती थी कि बच्ची किसी न किसी प्रकार से बाहर निकल जाए, कोई ना कोई इसकी हेल्प करे। तो वो आत्मा आई वहाँ तक और उसको साथ में ले गई व्यक्ति को, और वो बच्ची सुरक्षित लौट के आ गई। तो कहने का भाव है कि ये प्रैक्टिकल ऐसे कुछ उदाहरण मिले हुए हैं, लेकिन ये हर आत्मा के साथ नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने भी देखा, अनुभव किया होगा कि हर आत्मा का रोल नहीं है ऐसा कि हर आत्मा का ही ऐसा रोल हो, नहीं, हर आत्मा का रोल नहीं, कुछ ही आत्माओं का ऐसा रोल होता है। बाकी सभी आत्माएं अपना एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं तो ये ही है उसका आंसर। वास्तव में आत्मा बिना शरीर के भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो ही आत्मा कर सकती है जिस आत्मा का रोल होगा, जिस आत्मा का ऐसा पार्ट होगा, वो ही आत्मा करेगी, अन्यथा और कोई आत्मा नहीं कर सकती है। ठीक है। ओम शांति।